आपको अपने जो डॉक्टर हैं उनसे सलाह लेनी है और फिर दवाई लेनी है उचित प्रकार से। अब दूसरी बात है कि बीपी अगर बढ़ जाती है तो उसके साथ में क्या क्या होता है, और जैसे कि आपके जो लक्षण हैं कि उसके क्या क्या लक्षण हैं कि अभी आपको पता होना चाहिए कि आपकी बीपी कैसे बढ़ रही है, कि सर में भारीपन होता है, चक्कर आता है, और जाड़ों के दिन में ये भी देखा होगा कि सुबह के टाइम पे 4-5 बजे या 3 बजे नाक से खून आता है, या जिसको पाइल्स की शिकायत है तो पाइल्स से क्या होता है कि खून आने लगता है। तो ये भी ध्यान रखिए कि अगर ये सब हो रहा है तो आपको अपने फिजिशियन या डॉक्टर के पास जाना है और देखना है, बीपी रेगुलर मॉनिटर करनी है। अब दूसरी बात है, जो रेगुलर बीपी की दवा नहीं लेते हैं और उनकी बीपी सही चल रही है, तो हमारी जो बॉडी में सिस्टम ऐसा होता है कि बीपी तो हमारी सही आती है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी मैनेज कर रही होती है सारी, तो हमारा जब इसका प्रभाव होता है वो दिल पे, किडनी पे और आंखों पे भी पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि रेगुलर सॉल्ट बोले तो नमक का नियंत्रण करना है। 1 टीस्पून बोले तो आप चम्मच से नमक लेते हैं तो उसके ऊपर जो पहाड़ सा बना होता है उसको गिरा के उतना पूरा दिन का इंटेक होना चाहिए आपके नमक का, तो वो चीज़ें करनी है। और बाकी रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। और जो मैंने बोला था कि युवा में ब्लड प्रेशर आजकल कॉमनली देखने को मिल रहा है, तो उसका कारण है तनाव के कारण भी मिल रहा है, तो आपको स्ट्रेस को मॉनिटर करना है। अब हम देखते हैं कि जैसे कि सर्दियों में बीपी बढ़ जाती है, रेगुलर क्या होता है कि ठंड होती है तो उसके कारण हमारी जो वेसल्स हैं या फिर धमनियाँ हैं वो सिकुड़ जाती है, बॉडी का नॉर्मल फंक्शन होता है, तो सर्दियों में अक्सर हमारी बीपी बड़ी मिलती है। ठीक है, अब जैसे 100 किसी भी जो बीपी का मरीज़ है, कभी उसका बीपी 180/100 आता है, अगर उसके साथ में जैसे लक्षण मिलेंगे कि एक शरीर के एक भाग में सुनपन या फिर एक हाथ का जो मोशन होता है वो कम हो जाता है या उसकी पावर कम हो जाती है, उसके साथ जुबान का लड़खड़ाना होता है, चक्कर आना और उसके साथ में उल्टी होना, तो ये सारे स्ट्रोक के लक्षण हैं। तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है, उसी समय अपने पास की इमरजेंसी में जाना है और इमरजेंसी में वो आपको बताएंगे कि क्या मैनेजमेंट होता है। तो आपका काम है सिम्टम्स को पहचाना, लक्षणों को पहचाना और सही समय पे सही जगह पहुंचना। तो आपको रेगुलर मॉनिटर करना है, रेगुलर दवा लेनी है और दवा छोड़ना नहीं है। अब एक दवा भी रेगुलर नहीं चलती है, चिकित्सक के द्वारा दवा हर इंटरवल में चेंज करी जाती है, इसलिए नियमित रूप से उसके चिकित्सक के कॉन्टैक्ट में रहें। अब दूसरी बात आती है, दूसरी बीमारी पे हम जाते हैं जो आपको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है। लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, हमको कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, कि कोलेस्ट्रॉल आखिर है क्या? इसको बोलते हैं डिस्लिपिडीमिया, या फिर हमारी जो धमनियाँ हैं उनमें वसा बढ़ना। ऐसा क्यों है? अब हमें बीपी का तो हम पता लगा लेते हैं कि बीपी मॉनिटर करके कि बीपी बढ़ रही है, कम हो रही है, मगर वसा का कैसे पता चलेगा, या कोलेस्ट्रॉल का कैसे पता चलेगा? तो इसका होगा रेगुलर जांच करवानी है, रेगुलर जांच करवानी है। इसके घटक होते हैं, एक तो एलडीएल होता है, एचडीएल होता है, कोलेस्ट्रॉल हो गया और ट्राइग्लिसराइड्स होती हैं। तो एलडीएल को हम बोलते हैं कि ये जो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, और एचडीएल बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। तो एलडीएल का काम क्या होता है कि जो हम रिफाइंड ऑयल्स यूज़ करते हैं, ये पैक्ड फूड्स जो होता है तो उसमें क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और एचडीएल का गुड कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है कि जो धमनियों में हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है उससे निकाल के लिवर में डालना, तो आपका जो एचडीएल है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए आपको नियमित रूप से क्या करना है, अपना वजन कम करना है और अपना जो आहार है उसको प्रॉपर लेना है, बाहर का फूड नहीं लेना है, बाहर का जो खाना है ये सारी चीज़ें नहीं लेनी है। आपको ये कोशिश करना है कि आप नियमित रूप से लिपिड प्रोफाइल करवाएं, अपनी प्रॉपर जांचें करवाएं और चिकित्सक के कांटेक्ट में रहें, फिर वो आपकी दवाइयाँ स्टार्ट करेंगे। वो दवाइयाँ चिकित्सक की परामर्श के बाद ही ली जाएंगी। ठीक है, अब जैसे हम इसको ऐसे सोच सकते हैं, और ये जो है हमारे हृदय के लिए भी बहुत ही नुकसानदायक है। अगर हम आम भाषा में समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक पाइप है, पाइप में पानी जाता है, अगर उस पाइप में बजरी रेता सब आने लगेगा तो क्या होगा, पाइप ब्लॉक हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारी नसें भी हैं, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगेगा, तो क्या होगा कि धीरे धीरे क्या होगा कि ये हमारी हार्ट जो है उसके लिए रिस्क फैक्टर करता है। तो हमारे जो चेस्ट पेन हो गया, ये सारी चीज़ें अगर वो छोटी सी ब्लॉक होगी तो हमारा जो छाती में दर्द होता है उस चीज़ को हम एंजाइना बोलते हैं। तो इसलिए अपनी लिपिड प्रोफाइल को और अपनी जो जांचें हैं उसको रेगुलर इंटरवल में चिकित्सक की परामर्श के साथ में दवाई लेना है।
अब तीसरी आती है जो कॉमन बीमारी है, जो आजकल लोग बोलते हैं डायबिटीज़ हो गया है। डायबिटीज़, मधुमेह जिसे बोला जाता है, मधुमेह। अब हम सुनते हैं कि इंसुलिन लग रहा है, इंसुलिन लग रहा है। पहले तो हम समझते हैं कि ये डायबिटीज़ है क्या, फिर उसके लक्षण देखेंगे। ठीक है, डायबिटीज़ में क्या होता है, जो हमारा बॉडी में इंसुलिन हार्मोन होता है, जो हमारा अग्न्याशय बनाता है, तो वो क्या करता है, जो ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसे निकाल के कोशिकाओं में डालता है, जिसके कारण हमारा ब्लड में शुगर मेंटेन रहता है। अब डायबिटीज़ में क्या होता है, जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो उसमें गड़बड़ी हो जाती है, तो वो किसी कारणवश वो कोशिकाओं में नहीं जा पाता है, या फिर किस कारणवश अग्न्याशय सही से नहीं बना पाता है, तो इसके कारण क्या होता है कि डायबिटीज़ होती है। अब इसके सामान्य लक्षण आपको जैसे देखने को मिलेंगे कि ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब जाना, धुंधलापन, ये सारी चीज़ें हैं। और जो डायबिटीज़ के पेशेंट होगा, आपने अक्सर देखा होगा, आपको एक बात बताती हूँ कि अगर जैसे आपकी शुगर बढ़ रही है तो आपके पैरों में झंझनाहट सी दर्द होगी, और कहीं पे भी लगती है तो घाव भरने में टाइम लगता है उस चीज़ को, तो समझ जाना कि आपकी शुगर बढ़ी हुई है। तो आपको क्या करना है, अपनी शुगर को मेंटेन करना है, प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है उस शुगर की। अब शुगर को देखना है कि आप बोलते हैं कि शुगर की जांच करवाइए, तो हम बोलते हैं कि कैसी, खाली पेट वाली करवाइए, 2 घंटे बाद करवाइए, ऐसा होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो नॉर्मल शुगर है वो कितनी है, डायबिटीज़ वालों के लिए कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। अब जो खाली पेट जो नॉर्मल इंसान में है, वो खाली पेट क्या होनी चाहिए,